तो बच्चों, तो आज फिर पढ़ेंगे अपन क्लास 9th का सर्किल, और ये सर्किल का लेक्चर नंबर 2 है। आई होप कि आपने इससे पहला वाला लेक्चर देखा होगा, और उसमें अपन ने सीखा था सर्किल के बेसिक्स, जैसे माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। और उसमें अपन ने एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व किया था, है ना। आज अपन उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और लेक्चर नंबर 2 है एनसीईआरटी क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। इसमें जो टॉपिक पहला अपन जो ले रहे हैं, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो हेडिंग लिखो, एंगल एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। इससे क्या मतलब है कि एक कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रही है, कहां पे कर रही है, इसके बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बता रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। तो लेट्स से ये एक मैं सर्किल ले लेता हूं, लाइक वी हैव सर्किल एज शोन। यहां पे पॉइंट, इसका सेंटर लेट्स से कॉल दिस बी ओ एज अ सेंटर, एंड वी हैव कॉर्ड ए बी। अपने पास एक कॉर्ड ए बी है और सर्किल का सेंटर है ओ। लेट्स से यहां पे एक पॉइंट है पी, और यदि अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं, लेट्स से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से ए बी से, तो ये जो एंगल है, लेट कॉल दिस बी एंगल थीटा। तो एंगल ए पी बी को हम बोलेंगे chord AB is making angle theta at the circumference point P। तो P पे जो chord AB है कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। सो एंगल APB is the angle the point P is making at point P, chord AB is subtending angle theta। ठीक है। लेट्स से यहां पे एक और पॉइंट Q है, तो Q पे कितना एंगल बना रही है, कुछ और दूसरा एंगल हो सकता है, तो आप बोलेंगे एंगल ए क्यू बी। तो ये एंगल कॉर्ड ए बी सबटेंड कर रही है इस आर्क पे। इन द सेम वे यहां पे कोई पॉइंट है, लेट्स से आर पॉइंट है, तो ये जो एंगल है ए आर बी, एंगल ए आर बी को हम बोलेंगे कि ये जो कॉर्ड ए बी है, इस वाले आर्क पे एंगल आर बना रहा है, मतलब ए आर बी एंगल बना रहा है, कॉल दिस बी बीटा एंगल बना रहा है। तो कॉर्ड ए बी इस आर्क पे, माइनर आर्क पे कितना एंगल बना रहा है, बीटा। इन द सेम वे यदि हम सेंटर को देखें, लेट से सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, लेट्स कॉल दिस बी एंगल अल्फा एंगल बना रहा है, कुछ अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेट्स से। सो एंगल ए ओ बी जो है, जिसको अपन अल्फा एंगल दे रहे हैं, तो यही कॉर्ड ए बी सर्कल के सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहे। तो क्या ये बात समझ आई? सो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट का क्या मतलब है, इस बात से अपन को क्लियर हो गया। अब इसमें एक थ्योरम दे रखी है, थ्योरम नंबर 10.1, इसको अपन पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसको हटा देता हूं मैं। क्या मतलब है, एक सर्किल की दो इक्वल कॉर्ड है, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। तो इस थ्योरम को आप समझ लीजिए। थ्योरम क्या है, आप थ्योरम, इक्वल chords of a circle subtend equal
एंगल एट द सेंटर, कहने का मतलब है कोई भी दो इक्वल कॉर्ड होंगी तो वो दोनों कॉर्ड सर्किल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। जैसे मान लिया एक सर्किल है अपने पास, है ना, लेट से ये ए बी लेंथ की कॉर्ड है ना, यहां पे ओ है, और एक और दूसरी कॉर्ड है लेट से सी डी। तो क्या बोला जा रहा है कि मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, तो ये दोनों कॉर्ड सर्किल के जो सेंटर पे जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही सी डी कॉर्ड एंगल बनाएगा। यहां पे मान लिया ये एंगल इधर थीटा है तो इधर भी क्या होगा, थीटा है। तो ये थ्योरम है और इसको अपन को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सो अब आप देख सकते हो कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल अपन एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास ये दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ए ओ बी है और दूसरा है ट्रायंगल सी ओ डी मतलब। तो आप क्या देखोगे कि देखो ये रेडियस है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो आप क्या कह सकते हो कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। बेसिकली ये सभी इक्वल है, ऑल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस के इक्वल है सब, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज गिवन, बेसिकली ये अपन को गिवन है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी एब्रेविएशन है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन अभी इससे पहले कि आप ये लिखें, कॉन्ग्रुएंट आप बोल सकते हो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी rule. By SSS congruency you can say that triangle AOB is congruent to triangle COD। बात समझ है? तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या बोलेंगे, बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle, angle AOB is equal to angle COD। तो ये बता रहे कि यदि सर्कल में कोई भी दो इक्वल कॉर्ड है तो वो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। तो क्या इतनी बात समझ आ गई? तो आई थिंक कि थ्योरम नंबर 10.1 ये क्लियर हो गया है कि यदि कोई दो इक्वल कॉर्ड हैं तो दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे। आई थिंक कि ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10.2 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल at the center are equal, then chords are equal। इसका कन्वर्स है, बेसिकली यू कैन से दैट कि यदि कोई दो कॉर्ड हैं जो सर्किल के सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं तो भी दोनों कॉर्ड कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इससे पहले था कि यदि दो कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे। अभी क्या है, क्या दिया हुआ है थ्योरम नंबर 2 में, लिख लीजिए आप, थ्योरम नंबर 10.2 है। क्या बोला जा रहा है, इफ द
if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. क्या बोला जा रहा है? फिर से देखो कि if the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal, then chords are equal. फिर से ऐसे आप देख सकते हो, लेट से ये सर्कल है ना, प्रूफ लिख लीजिए आप. ये सर्कल का सेंटर मैं अज्यूम कर लेता हूं और कोई भी दो कॉर्ड अज्यूम करता हूं, लेट से ए बी, और यहां पे लेट से ये सी डी कॉर्ड है. और इस समय सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया जा रहा है, लेट्स कॉल दिस भी थीटा, और सी डी भी थीटा एंगल बना रहे हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी होगा, इज इक्वल टू आर. रेडियस है, रेडियस, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल है ना. सो रेडियस ऑफ द सर्कल है, यदि रेडियस है तो ये सब इक्वल होंगे. एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD ऐसा होगा, ये एंगल इसके इक्वल है. देन बाय, देखो ये दो साइड और एक एंगल, बाय SAS प्रॉपर्टी ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD. ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब दिस इंप्लाई बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AB is equal to CD. तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो दिस इज द अनदर थ्योरम, दैट इज 10.2. क्या इतनी बात समझ आई बच्चा लोग? अब देखो तुम्हारे इसमें एक्सरसाइज है 10.2 में. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट if they have same radii. Prove that equal chord of the congruent circle subtend equal angle at their center. I think ये आप से हो जाएगा. Prove that if, question number 2, prove that if chord of a congruent circle subtend equal angle at their center, then chords are equal. तो अभी अपने दोनों थ्योरम प्रूफ कर लिया. नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ chord. नेक्स्ट टॉपिक आप लिख लीजिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ chord. लिख दो. सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या मतलब है? अच्छा, अपन परपेंडिकुलर की बात ही करते हैं कि एक लाइन गिवन है, मान लिया एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? कुछ बता सकते हो? मान लिया एक लाइन है और एक पॉइंट है, पॉइंट से आपको इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो कैसे करेंगे? तो एक काम करेंगे, एज्यूमिंग दिस टू बी अ सेंटर, और एक आर्क बनाएंगे जो इसको कट करता है, कुछ इस तरह से कट करेगा, ऐसे आर्क बना दिया. लेट से ये इस लाइन को A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
फिर क्या करेंगे, उसी आर्क से मोर देन हाफ से ज्यादा लेंथ लेंगे, फिर एक और आर्क बनाएंगे इधर से, एज्यूमिंग ए एज अ सेंटर। इन द सेम वे बी को एज अ सेंटर एज्यूम करके उसी आर्क लेंथ से यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है इसको ज्वाइन कर देंगे, और जहां ज्वाइन हो रहा है ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ना जो अपना टॉपिक है दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड। तो एक सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? मान लिया एक सर्किल है अपने पास, वी हैव अ सर्किल, है ना, और इसमें एक पॉइंट ओ ले लिया, और लेट से अपने पास ये कॉर्ड है ए बी। तो ए बी पे अपन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में दे रखी है, एक्टिविटी फिर से अपन देख लेते हैं। ड्रॉ अ सर्किल ऑन अ ट्रेसिंग पेपर, एक ट्रेसिंग पेपर पे सर्किल बनाना है। अज्यूमिंग लेट ओ बी अ सेंटर, ड्रॉ अ chord AB, fold the paper along the line through O so that portion of the chord fall on the other. Let the crease cut AB at the point M, then angle OMA equals OMB 90 डिग्री। इस तरह से कुछ दिया है। कहा जा रहा है कि ये इस तरह से आप सर्कल बना लीजिए और इस ए और बी को ज्वाइन करते हुए इसको पेपर को फोल्ड कर दीजिए। जब फोल्ड करेंगे तो जो सर्किल का सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करेगा, और जहां ये इंटरसेक्ट करेगा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये एक्टिविटी अपन करके देखते हैं। अपने पास एक पेपर है, ट्राई करके देख लेते हैं इसको कैसे इसको करना है, ठीक है। तो अपने पास एक पेपर है, इस पे अपन सर्किल बनाएंगे, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे अपन, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव एक सेंटर, इस पे मार्क कर देता हूं मैं मार्कर से, जिससे आपको पता चलता रहे कि ये सेंटर है। ये अपने पास सेंटर है इसका, और यहां से इस तरह से अपन ने एक सर्किल बना लिया। है ना, ये सर्किल बन गया है ना। कुछ इस तरह से अपन ने सर्किल बना दिया। इसको कट भी कर सकते हैं, और एक कॉर्ड बनाना है। कोई भी एक कॉर्ड ले लेते हैं इस पे। लेट्स से वी टेक अ कॉर्ड ए बी लाइक दिस। यहां पे ये ए है और बी है, ठीक है। देखो इस तरह से अपन ने बनाया है, और अपन क्या करने वाले हैं, अभी इसको कट करेंगे सीजर से। सीजर से पहले तो अपन इस सर्कल को कट कर लेते हैं। इट विल टेक लिटिल, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चा लोग अपन को, है ना। विल ट्राई टू हैव अ गुड सर्कुलर डिस्क, है ना। बस इस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ये बन गया, है ना। देखो ये सर्किल लगा, अब इसमें देखो एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक ए का पॉइंट और एक बी। सो लेट्स से मैं एक ये बना देता हूं, ये ए पॉइंट है, और एक ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट है, ए मिल गया, बी मिल गया। अब ये जो ए बी कॉर्ड है, मैं चाहूं तो इसको भी
इस तरह से कट कर देता हूं, लेट से यहां से कॉर्ड के अलोंग कट कर देता हूं। कॉर्ड के अलोंग कट करेंगे तो क्या होगा, देखो कॉर्ड के अलोंग अपन ने कट कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों एंड को जो ए और बी है इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते ही और इसको इस तरह से बना देंगे। तो देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अब ये जो ए और बी है ये और बी कॉन्साइड कर गया है, और ये जो क्रीज है वो कहां से पास कर रही है, सर्किल के सेंटर से पास कर रही है। तो अब यहां पे सर्किल के सेंटर से पास कर रही है और तुम देख सकते हो कि यहां पे कुछ इस तरह से हो रहा है। इसको कट कर लिया अपन ने, ए और बी को ज्वाइन कर दिया और इसको फोल्ड कर दिया। तो जो सर्किल का सेंटर है वो इस पे लाई कर रहा है, इस क्रीज पे लाई कर रहा है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला, लेट से यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ए ओ और ओ बी ये ज्वाइन कर दूं, तो तुम देख सकते हो कि ये क्या है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब यदि ये दोनों कॉन्ग्रेंट पार्ट है, यदि ये दोनों कॉन्ग्रेंट पार्ट हैं, तो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, मतलब 2 थीटा। और चूंकि ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, 2 थीटा है और एक ही लाइन है, लेट से दिस पॉइंट बी एम। एम क्यों बोल रहे हैं, देखो यहां पे ये पॉइंट एम है, तो यहां से तुम एक चीज और देख सकते हो कि ये जो लेंथ है यहां ए है, ये एम ए और एम बी दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम, मतलब एम ए और एम बी दोनों सेम हो जाएगी, मतलब ये लेंथ हो जाएगी इसके इक्वल है, ए एम इज इक्वल टू एम बी। सो यहां पे ए एम इक्वल टू एम बी है, और चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और एक लाइन कॉमन है, एक लाइन कॉमन है। तो बाय एस 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 प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल OAM is congruent to triangle OBM by SSS congruency। यदि ऐसा है तो क्या एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO होगा। और वो तो अपन ने इस एक्टिविटी से भी देख सकते हो, ध्यान से देखो, ये जब इसको अपन ने इस तरह से ओवरलैप कर दिया तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल एंगल है, और इक्वल एंगल है तो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा। तो मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह से। सो इस एक्टिविटी से अपन को क्या देखने को मिला, एक तो अपन ने देखा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है तो थ्योरम नंबर 10.3, इसको हटा देता हूं, थ्योरम नंबर 10.3 क्या बोला जा रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। थ्योरम 10.3 क्या बोलता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर of a circle to a chord bisect the chord तो आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा ये थ्योरम। देख लो, आप इसको लिख लीजिए, ड्रॉ दिस पिक्चर, है ना, इसको आप बना सकते हो। ये फिगर क्या बोला जा रहा है कि यदि एक कॉर्ड है अपने पास,
कॉर्ड है अपने पास और लेट से ये सेंटर है, वी हैव कॉर्ड ए बी, और ए बी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो परपेंडिकुलर कॉर्ड जब आएगा एम पे, तो ये क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा. सो परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड, परपेंडिकुलर के कहां पे ड्रॉप हुआ, ओ से ए बी पे एम पॉइंट है, और ये एम क्या होगा, इस कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर देगा. बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, मतलब कि ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा. ये है. और अपन ने ये भी सीख लिया है कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये दोनों एंगल कितने हो गए, 90. ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा. नेक्स्ट जो अपन को पढ़ना है थ्योरम नंबर 10.4, इसको भी देख लेते हैं. क्या बोला जा रहा है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. थ्योरम नंबर 10.4, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन. थ्योरम नंबर 10.4 क्या बोला जा रहा है, देखो थ्योरम क्या है, ये बिल्कुल याद रहना चाहिए, इसके बिहाफ पे इनको प्रयोग करके हम प्रूविंग करते हैं. तो 10.4 क्या थ्योरम है, द लाइन ड्रॉन थ्रू the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord, है ना. इस थ्योरम को अपन को प्रूफ करना है. ठीक है, पहली बात तो ये देखो कि एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, या एक सर्कल, कुछ इस तरह से अपन सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पे कोई सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, और लेट से वी हैव ए बी कॉर्ड. अब ये क्या बोला जा रहा है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड. तो ए बी को बाइसेक्ट करने के लिए एक लाइन ओ से ड्रॉ की जा रही है. सो लेट से ए बी का मिड पॉइंट लेट से यहां पे है, मिड पॉइंट एम है, तो मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी. तो गिवन क्या है, गिवन है कि ए एम इज इक्वल टू एम बी गिवन है. ये तो गिवन है कि बाइसेक्ट करना है ना, एक ऐसा पॉइंट जो ए बी को बाइसेक्ट करे, तो वो पॉइंट एम हो गया, मिड पॉइंट हो गया. तो यहां पे कहा अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, एक लाइन जो ऐसी है जो ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब कि जो ओ एम है इस पर. टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें क्या करना है कि जो ओ एम है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये प्रूफ करना है हमें. तो अपन फिर से क्या करेंगे, देखो यहां पे इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं. देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी as a OA is equal to OB, इसका मतलब है ट्रायंगल AOB is an isosceles ट्रायंगल हो गया. इसका क्या मतलब है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा,
थीटा एंगल हो जाएगा। ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, और देखो ए एम इक्वल टू एम बी और ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंसी आएगी? बाय एस ए एस प्रॉपर्टी। सो हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा, इसको यहां से हटा देते हैं। तो आप देखो यहां पे एस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ दी सर्कल है, तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे, सर्कल का रेडियस सेम होता है। अब यहां पे ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये तो गिवन ही है, दिस इज गिवन, इट इज गिवन, बेसिकली गिवन है। और एंगल एंगल ओ ए एम इज इक्वल टू एंगल ओ बी एम, दोनों एंगल इक्वल हैं। सो बाय दिस इंप्लाई बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ओ ए एम is congruent to triangle OBM। कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है दिस इंप्लाई एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, दोनों ही एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो मान लो ये एंगल कुछ x ले लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? x। अब तुम देख सकते हो कि एज पॉइंट्स A M एंड B आर कॉलिनियर या एक ही लाइन पे है, सारे पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो अब आप कह सकते हो दिस इंप्लाई OA इज परपेंडिकुलर टू AB। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो कि कोई लाइन जो सेंटर से पास करे और कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे तो वो लाइन AB कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी। तो क्या इतनी बात समझ आई बच्चा लोग? आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सर्कल थ्रो 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चा लोग, सर्कल थ्रो 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं ये अपन सीखेंगे अभी। सर्कल थ्रो 3 पॉइंट्स, इसको हटा दें। क्या 3 पॉइंट से एक सर्कल पास हो सकता है, या कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए कि हम एक सर्कल बना पाए? मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए जिनसे पास होता हुआ हम एक सर्कल डिफाइन कर पाए? ठीक है, सो लेट्स से मान लिया कि एक पॉइंट है, बताओ ए पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? एक पॉइंट ए से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? सर इससे तो इनफाइनाइट, देखो ये भी सर्कल है, ऐसा भी सर्कल है, और ऐसा भी सर्कल है, और ऐसा भी सर्कल है, बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। मान लिया 2 पॉइंट फिक्स कर देते हैं, लेट्स से ये A है और इधर B पॉइंट है, तो अब बताओ A और B से कितने सर्कल पास किए जा सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर यहां पे भी ऐसे एक सर्कल हो गया, नॉट दैट गुड, बट आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है।
है ना। मान लिया ये ए सर्कल है, ऐसा भी सर्कल हो सकता है ना, ऐसा भी सर्कल हो सकता है। तो दो पॉइंट से, दो फिक्स पॉइंट से पास होते हुए कितने सर्कल हो सकते हैं? अगेन यू कैन से दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल फ्रॉम दीज टू फिक्स पॉइंट। लेट्स से तीन पॉइंट हैं, ए, यहां पे बी और यहां पे लेट्स से सी, ये तीन पॉइंट है, कॉलिनियर पॉइंट है। यदि कॉलिनियर पॉइंट है तो इन तीनों पॉइंट से कितने सर्कल पास करेंगे? तो आप देख सकते हो, यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यदि मैं ए बी से पास करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करूं तो भाई सी बाहर जा रहा है, सी से पास ही नहीं हो रहा है ना। यदि BC से पास करता हुआ कोई सर्कल बनाऊं तो A बाहर हो रहा है, या AC से पास करता हुआ कोई सर्कल बनाऊं तो B नहीं आ रहा है। तो मतलब यदि तीन पॉइंट कॉलिनियर हैं तो उन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ कोई भी सर्कल अपने पास नहीं है। अच्छा, यदि तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, लेट्स से इफ वी हैव थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, तो क्या होगा? तो कितने सर्कल पास कर सकते हैं? लेट्स से अपने पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ए मान लेते हैं, एक यहां पे और एक यहां पे। लेट्स से ये ए है, बी है और एक सी है। तो इन तीनों पॉइंट से पास होते हुए कितने सर्कल होंगे अपन को ये देखना है। सो लेट्स से इसके लिए थोड़ा अपन ना थोड़ा थ्योरी पे जाते हैं। क्या थ्योरी है? मान लिया कि ये एक सर्कल, थोड़ा रिवर्स में सोचते हैं। रिवर्स में कैसे? कि मान लिया ये बीसी है और यहां पे कोई पॉइंट है ए पॉइंट है। अब बताओ, बीसी का मिड पॉइंट यहां पे है, इससे अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बताओ क्या ये परपेंडिकुलर इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा? बिल्कुल करेगा। अभी तो अपन ने कहा कि यदि मिड पॉइंट हो तो सर्कल के सेंटर से ही तो लाइन आती थी, ओ से। तो कहीं कहां पे होगा ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं सेंटर होगा, है ना। BC जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट लेट से यहाँ पे M है, तो ये और एक 90 डिग्री एंगल बना है, तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा कहीं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। इन द सेम वे AB का मिड पॉइंट लेट से N हो गया, N पॉइंट, तो N पॉइंट से भी अपन सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये इसके इक्वल है और यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? ओ, सर्कल का सेंटर हो गया, इस सर्कल का सेंटर हो गया। तो अब तुम देख सकते हो कि देखो सर्कल का सेंटर हो गया, मतलब OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC हो गया। यहाँ पे OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। सो इन द सेम वे यदि अपन यहां पे तीन पॉइंट से इस तरह से अपन ने एक ट्रायंगल बना लिया, तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखेंगे। BC का इन द सेम वे AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बेसिकली ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं, और ये जो भी पॉइंट आएगा वो क्या बन जाएगा? सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर समझ आ रहा है क्यों बनेगा सर्कल का सेंटर? यहां से थ्योरी आप समझो कि BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से पास करेगा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से पास करेगा, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो सर्कल का सेंटर हो गया। सर्कल का सेंटर हो गया मतलब OA इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC हो गया। मतलब यदि तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास, मतलब उन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। अच्छा, मल्टीपल क्यों नहीं हो सकते? फिर आप कहोगे कि मल्टीपल होना चाहिए। अरे मल्टीपल यदि होते तो कहीं और सेंटर जाना पड़ता ना, क्योंकि कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे उनका इंटरसेक्शन कितना होगा? एक होगा कि तो मतलब कि एक ही सेंटर आएगा, दो सेंटर नहीं आएंगे, एक ही सेंटर आएगा। एक सेंटर आने का मतलब है कि फिर एक ही सर्कल हमें देखने को मिलेगा। सो थ्योरम नंबर 10.5 जो हमें कहती है वो कहती है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल
पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट। सो यदि अपने पास 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। नाउ देयर इज एन एग्जांपल गिवन एन आर्क ऑफ द सर्कल कंप्लीट द सर्कल। तो अब ये बोला जा रहा है कि यदि अपने पास एक आर्क गिवन है तो उस आर्क को कंप्लीट कैसे करेंगे, एक सर्कल कैसे बनाएंगे, यदि अपने पास सिर्फ एक आर्क देके छोड़ दिया गया है और आपको बनाना है कंप्लीट करना है सर्कल को। तो एग्जाम्पल जो है अपने पास एग्जाम्पल 1, वी हैव एग्जाम्पल 1 क्या है कि कोई भी एक आर्क दे दिया, लेट्स से ये एक आर्क है, तो कैसे इस आर्क का सर्कल बनाएंगे। तो आप देखो कि मैं इसको इस तरह से डॉट 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 कर देता हूं, तो मतलब इस तरह से दिख रहा है कि ये एक सर्कल है, लेकिन ये सर्कल बनेगा कैसे। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कॉर्ड है ना, लेट्स से 2 कॉर्ड बना लेते हैं, ए बी, और यहां से एक लेट्स से बी सी। तो हमने देखा कि ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहां से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया, तो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इन द सेम वे बीसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ऐसे यहां पे ये और ये इक्वल है, यहां 90 डिग्री हो गया। अब दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल का सेंटर पे मिलेगा, लेट से ओ पे मिलेगा। ओ बिकम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ दिस आर्क। तो फिर अब सेंटर मिल गया, तो ए से ओ की जो लेंथ ले लीजिए, ये क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो फिर ओ एज्यूम ओ एज अ सेंटर एंड ओ ए एज द रेडियस एंड कंप्लीट द आर्क। चलो इस एक्टिविटी को भी मैं तुम्हें करके दिखाता हूं यहां पे। जैसे ये पेपर है अपने पास, है ना, सेम एक्टिविटी करेंगे। कोई भी एक आर्क अपने पास होगा, ठीक है। यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से कोई भी एक आर्क ले लेते हैं, पता नहीं कितना आर्क है बट ले लेते हैं यहां पे। तो एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, देखो यहां पे इस तरह से मैंने एक आर्क बना लिया। अब मुझे ये कंप्लीट करना है, मैंने इसका देखो ये चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब जब इसका रेडियस चेंज कर दिया तो ये चेंज हो गया पूरा। अब अपन क्या करेंगे, कोई भी 2 इस पे कोई भी 2 कॉर्ड ले लेंगे। लेट से अच्छा होगा ये ए बी कॉर्ड है, लेट से ये ए हो गया और बी कॉर्ड हो गया। इन द सेम वे यहां पे बी सी कॉर्ड ले लेते हैं, चलेगा। देखो इस तरह से आप देख सकते हो ये कॉर्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि अपन को ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो यहां से मैं आर्क लूंगा कुछ मोर देन हाफ से ज्यादा आर्क लूंगा यहां पे। ये ऐसे बचपन में आपने सीखा होगा इस तरह से, यहां पे फिर से ये और ये पॉइंट जहां ज्वाइन हो रहे हैं वो मिला देंगे। इन द सेम वे बीसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ही लेते हैं, साथ ही साथ बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। लेट्स से ये बना दिया ऐसे और एक इधर। इन द सेम वे यहां से कुछ ऐसे और ऐसे। तो देखो हमें 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गए हैं, है ना। इनको ज्वाइन कर लेते हैं। देखो ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहां पे पहला वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया है ऐसा। सॉरी कोई बात नहीं, यहां पे समझ में आ रहा है। ये इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया। इधर फिर से पॉइंट, है ना। देखो जहां इंटरसेक्ट करें ये ओ है। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, पास से दिखा देता हूं।
ये कुछ इस तरह से बना। देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी का और एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां हो गया। ये जहां मिल रहा है ये क्या बन गया, सर्किल का सेंटर। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे एक लेंथ लेनी है। कौन सी लेंथ, ओ ए लेंथ लेनी है। किस में लेनी है, कंपास में। ओ ए लेंथ एज्यूम करूंगा, ओ से ए लेंथ, ओ से ए लेंथ। फिर से देखो ये ए ओ हो गया और ये ए हो गया, है ना। देखो बिल्कुल सेम सही मैच हो रहा है। यू कैन सी हियर ओ से ए लेंथ मैच हो गया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसी को बस ऐसे रोटेट कर देंगे यहां पे, तो तुम देख सकते हो ओ से ए बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हाँ, तो अब आप देख सकते हो ये कंप्लीट सर्कल बन गया। तो यदि एक आर्क है, यदि अपने पास कोई आर्क गिवन है, तो इस तरह से आप सर्कल बना सकते हैं। ना बच्चों, अब एक्सरसाइज 10.3 क्या बोला जा रहा है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एक्सरसाइज 10.3 में बोला जा रहा है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव अ कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, सर्कल के अलग अलग पेयर बनाने हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो यदि अपने पास दो सर्कल गिवन है तो कितने अलग अलग पेयर हो सकते हैं, देखो, और कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं। देखो दो सर्कल है तो कुछ इस तरह से नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, है ना। ये इस तरह से हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नली टचिंग वाला हो सकता है। एक पॉइंट कॉमन, कितने पॉइंट कॉमन होगा, एक पॉइंट कॉमन होगा। यदि ऐसे देखें, यहां पे इंटरनली टचिंग है तो भी एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा। यदि ऐसा सिचुएशन है, दो सर्कल के बीच में इंटरसेक्टिंग है, ए और बी, कितने पॉइंट कॉमन है, दो पॉइंट कॉमन है। ऐसा हो सकता है कि दो सर्कल हैं और दोनों के सेंटर सेम है, कोसेंट्रिक सर्कल हो सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल कंप्लीटली लाई इनसाइड द अदर सर्कल एंड विल हैव डिफरेंट सेंटर्स, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो या ऐसा भी हो सकता है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ओवरलैपिंग। इसमें कितने हैं, वन। इसमें इनके पेयर में जीरो। इसमें कितने, वन कॉमन पॉइंट है। इसमें टू कॉमन पॉइंट्स है। इसमें जीरो कॉमन पॉइंट है। इसमें जीरो कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे वन कॉमन पॉइंट है और यहाँ पे जीरो कॉमन पॉइंट। यहाँ पे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट, ओवरलैपिंग है ना। सो ये डिफरेंट सिचुएशन वी कैन हैव when we have pair of circle. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिवन अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। बोला जा रहा है कि यदि मान लिया कि आपको सर्कल गिवन है तो उसका सेंटर कैसे निकालेंगे। तो अभी अपन ने देखा था, एक सर्कल है, कोई भी दो कॉर्ड बना लीजिए। दो कॉर्ड बनाने के बाद उन पे यदि अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उनका इंटरसेक्शन जहां होगा वही क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा। इस तरह से आप सेंटर निकल, फाइंड इट सेंटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि यदि मान लिया कि दो सर्कल इंटरसेक्ट हो कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स, तो दो पॉइंट में एक ही सिचुएशन है, ये थोड़ी देर पहले देखे थे। एक ही सिचुएशन बन रही है कि दो सर्कल है इंटरसेक्टिंग एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। मान लिया ये दो सर्कल है अपने पास, ए और बी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, prove that their center lies on the perpendicular bisector of the common chord।
तो इसका कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा? ये कॉमन कॉर्ड हो गई, ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड। तो क्या बोला जा रहा है? प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो लेट से ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पे मिड पॉइंट हो गया एम। तो अब ये तो हमारे पास थ्योरम ही है कि यदि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम होगा तो ये कहां से पास करेगा? इस सर्किल के सेंटर से पास करेगा। इस सर्किल का सेंटर लेट से C2 है, और इन द सेम वे इस सर्किल के लिए ए बी कॉर्ड हो गई, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है, तो ये भी इस सर्किल के सेंटर से पास करेगा C1। सो इट इज ट्रू दैट it is proved that the perpendicular bisector of chord AB, the perpendicular bisector of common chord AB will pass through their centers. So this was exercise 10.3. बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसको आगे बढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉय, है ना? तो आप बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए सर्कल। ओके।